बिहार में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है और महागठबंधन से जेडीयू की टूट होती है और जैसे ही जेडीयू जो है बीजेपी से मिल करके फिर से सरकार बनाती है, वैसे ही मंत्रिमंडल का भी विभाजन हो जाता है। मंत्रिमंडल में नए नए चेहरे आते हैं और सारे डिपार्टमेंटल में एक चेंजिंग होने लगता है और उसका प्रभाव जिस तरीके से भूमि सुधार विभाग में पड़ रहा है, तो आखिर ऐसा व्यवस्था है और ऐसा प्रभाव से अधिकारियों में बेचैनी क्यों है और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये अधिकारी धमकी दे रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इन तमाम बातों को मैं आपको इस वीडियो में बतलाने का प्रयास करूंगा और मैं ये भी बतलाने का प्रयास करूंगा कि जैसे ही भूमि सुधार विभाग में के पाठक आते हैं और वैसे ही भूमि सुधार के अधिकारियों का नींद हराम हो जाता है और अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई होने लगती है, तो आखिर इन तमाम चीजों की जो सच्चाई है वह हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये मंत्री महोदय अपने कमीशन के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि वास्तव में अब बिहार में वह 2005 वाली सरकार आ गई है? इन तमाम बातों पर आपकी नजर खुल जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि 10 जुलाई 2024 को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले में एक राजस्व कर्मी और एक अंचलाधिकारी को निलंबित कर दिया जाता है और जैसे ही निलंबित किया जाता है वैसे ही राजस्व अधिकारियों में हड़कंप मच जाती है। और हड़कंप मचे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों बड़े ओहदे के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं और राजस्व विभाग के अधिकारी हैं। तो वैसे स्थिति में तो ये खलबली मचना स्वाभाविक है। कारण खलबली मचने का एक और कारण है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से अंचल अधिकारियों के द्वारा, अंचल कर्मियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार पर से पर्दा न उठ जाए, उस भ्रष्टाचार पर जांच न हो जाए, इस वजह से ये तमाम अधिकारी जो है पहले ही उस पर हावी हो जाना चाहते हैं। हम आपको बतलाते चले कि मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि दिलीप जायसवाल जी जैसे ही मंत्री बनते हैं वैसे ही वे अल्टीमेटम देते हैं कि आप भ्रष्टाचार को कम करिए और उन्हें यह मालूम है कि अंचल स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर क्या होता है और दाखिल खारिज में क्या होता है। ये तमाम चीजें उनको मालूम है, कारण कि वो आसमान में से नहीं उतरे हैं और वो इससे पहले मंत्री नहीं थे। तो इन समस्याओं से उन्हें भी जूझना पड़ा है, इसलिए उन्हें मालूम है। और जब उन्हें मालूम है तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सब चीजों से आपको बचना होगा और ईमानदारी लाना होगा, भ्रष्टाचार से बचना होगा, नहीं तो खैर नहीं है। और इसी को साबित करते हुए उन्होंने बोधगया में दो अधिकारियों को, एक अंचल अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी को जिस तरीके से उन्होंने निलंबित करवाया है, यह प्रभात खबर में स्पष्ट रूप से लिखित है कि ये राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री ये जायसवाल जी के निर्देश पर ही यह कार्य हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। एक तरफ के पाठक इस विभाग में आ जाते हैं और एक तरफ से दिलीप जायसवाल जी का स्पष्ट मानसिकता झलकता है। अब यह स्पष्ट मानसिकता क्यों झलकता है? दो परिस्थिति होते हैं। एक, मंत्री जी लोग जब नया मंत्री बनते हैं तो अपना दबदबा कायम करने के लिए अधिकारियों पर अपना प्रेशर बनाते हैं।
तो अपना दबदबा कायम करने के लिए अधिकारियों पर प्रेशर बनाते हैं। तो कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं कि बात नहीं मानते हैं, तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कुछ मामला ईमानदारी का है। तो यह मामला ईमानदारी का है या कमीशन का खेल है, यह तो आगे चल के पता चलेगी। लेकिन जिस तरीके से राजस्व अधिकारियों के द्वारा पूरे बिहार में यह धमकी सरकार को दी गई है कि आप इन दोनों अधिकारियों के निलंबन को रद्द कीजिए, अन्यथा 18 तारीख से 18 जुलाई से हम लोग दाखिल खारिज के काम को बंद कर देंगे। ये बड़ी बात है मित्रों। आप समझिए कि एक राजस्व अधिकारी का एक आला दर्जा है और वैसे अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और उन पर अगर कार्रवाई होता है तो पूरे बिहार के जो कर्मचारी हैं भूमि सुधार विभाग के, वो यूनिट हो जाते हैं। तो यह क्या मामला है? कुछ ना कुछ है। यह डायरेक्ट सरकार पर दबाव बनाने का मामला है। और अगर ये गलत दबाव बना रहे हैं तो क्यों न इन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्यों न वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जो डायरेक्ट सरकार को चैलेंज कर रही है। कारण कि ये अधिकारी चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन किसी न किसी रूप से सरकार के नौकर हैं, और एक नौकर जो है खुला चुनौती मालिक को देता है और मालिक चुप है, तो आखिर चुप क्यों है? इसमें भी एक बड़ी राज छिपे होने की चांस लगती है। तो ये तमाम चीजें अभी बिहार में चल रही है। लोगों में यह विश्वास जागृत हुआ था कि हो सकता है कि जिस तरीके से सेंट्रल में नीतीश कुमार की गरिमाई उपस्थिति हुई है, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव बिहार में पड़े और बिहार के धरती पर भी अच्छा से शासन व्यवस्था चले। मित्रों, मैं एक और बात बतलाते आपको चलना चाहता हूं कि देखने में ऐसा भी मिले हैं, हम लोग जो देखते हैं उसमें ऐसा भी चीजें हम लोगों के सामने आया है कि जो जितना बड़का भ्रष्ट अधिकारी रहा है उसे उतना ज्यादा प्रमोशन मिला है। तो कहीं ना कहीं से इसमें मंत्री और सरकार कटघरे में खड़े होते हैं। लेकिन इस पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस तरह की जानकारी हम आपको बार बार देते रहे हैं और बार बार देते रहेंगे। जय हिंद।